स्वागत है आपका न्यूज़ 360 में। हमारे साथ इस क्षेत्र के जाने माने चेहरा जो आवाम जनता जनार्दन के बीच रहते हैं, भिखारी बाबा हैं, जो पूर्व में 2001 में महाराजगंज प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज पटेढ़ा से मुखिया के पद पर जन सेवा कर चुके हैं और एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद लेते हुए पटेढ़ा पंचायत में मुखिया के पद पर भाग आजमा रहे हैं। आइए जानते हैं कि भिखारी बाबा पंचायत पटेढ़ा में चुनाव जीतने के बाद मुखिया पद पर रह करके किस तरह का सेवा करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी आपका हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा हमारा यही रहेगा कि जो 2001 से लेकर के 6 तक जो हमने काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता है। उस समय कोई फंड नहीं था हमारे पास, बिल्कुल कम फंड मिल रहा था उस समय। उसके बाद भी जितना काम आप कहीं भी जाइएगा हमारे गांव में, हमारे पंचायत में जा कर के पूछिएगा तो लोग आपको बताएंगे कि जो काम हमने किया है वो शायद आज तक ना कोई किया है 21 तक, या ना कोई करेगा। जहाँ जहाँ से हुआ पैसा ला करके हमने जो काम किया वही मेरा मुद्दा है। काम पे मुझे विश्वास है कि मैं जो काम किया हूँ उसके लिए पब्लिक मुझे फिर से अपना आशीर्वाद देगी, और इसी बात के लिए समझिए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर पब्लिक का प्यार प्रेम अगर हमको फिर मिला तो काम तो वो करेंगे जो कोई नहीं किया होगा, ये ज़रूर करेंगे। पंचायत पटेढ़ा की बात हो रही है तो बाढ़ के समय में इस इलाके का स्थिति नारकीय हो चुका था। लोगों की ज़िंदगी भगवान भरोसे गुजर रही थी, लोग त्राहिमाम थे और परेशानियों का आलम यह था कि लोग ऊंचे स्थानों पर जा करके अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे और मुसीबत के वक्त में बहुत सारे लोग थे जो प्रभावित लोगों का साथ छोड़ दिए थे। 2001 में जब मुखिया पद पर भिखारी बाबा पटेढ़ा पंचायत से निर्वाचित हुए तो इन्होंने सीमित विकास के कोष के बावजूद भी काफ़ी काम किया था और आज भी जनता 2001 के विकास को अपने दिल और दिमाग में रखी हुई है। भिखारी बाबा, पंचायत के राजनीति में सरकार ने खजाना खोल दिया है और लाखों लाख रुपया, 18 लाख 20 लाख तो एक एक वार्ड में नल जल के लिए सरकार ने दिया है, पक्की नली गली के दिया है। इतना राशि मिलने के बाद भी पटेढ़ा का व्यवस्था नहीं सुधार रहा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है, अब क्या बताएं हम। अभी वर्तमान जो मुखिया हैं हमारे यहाँ उमेश शाही जी, वो भी, उनको भी फंड मिला, कहाँ कहाँ काम किए अब तो वही बता सकते हैं। जो काम हम पटेढ़ी गांव में किए हुए थे, एक काम हमको यही लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि जितना सड़क निकला हुआ था सबको बीच सड़क को फाड़ करके नाली निकाल दिया गया। आज का स्थिति जा करके वहाँ देखिएगा आप, तो आप अगर अंधेरे में चलते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस साइड से उस साइड, अगर उस पार, गांव के उस पार आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैर फ्रैक्चर ज़रूर हो जाएगा। इस तरह का गड्ढा बना हुआ है मेरे गांव में। इसी सब का सुधार होगा। आप देखिए क्या क्या कैसे होगा। बाढ़ भी हमारे यहाँ आया था 2003 में। 2003 में जब मेरे यहाँ बाढ़ आया था तो जब कुछ नहीं मेरे पास फंड था, उस समय भी मेरे यहाँ हाई स्कूल है पटेढ़ा गांव में। हाई स्कूल के पीछे एक हरिजन लोगों का बस्ती है। उस बस्ती के पूरा उस बस्ती को उठा करके मैं लाया था अपने घर। अच्छा। अपने दरवाजे पर ला करके यहाँ जी, वहाँ ला करके एयरटेल का एक टावर है मेरा यहीं बाज़ार पर, लगभग वहाँ 1 बीघा ज़मीन है। वहाँ ज़मीन पर टोटल टेंट लगवा करके सबको रखा था मैं, जब तक बाढ़ था। उसके बाद एक नाव हमको सरकारी फंड से मिला था। अपने पैसे से 2 नाव और ले करके पूरा पंचायत में चिवड़ा, मीठा, गेहूँ सबको बंटवाया। जितना मेरे से मदद हो पाया उतना मैं किया। आगे भी उम्मीद करता हूँ कि अगर पब्लिक का प्रेम प्यार मिलता है तो जितना मेरे से हो सकेगा उतना करूँगा मैं। इसके लिए मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। क्योंकि महाराजगंज विधानसभा की बात करें तो महागठबंधन के जो सीनियर लीडर रहे विजय शंकर दुबे, उनको यहाँ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बनाया गया। अब विजय शंकर दुबे जब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनता से आशीर्वाद ले रहे थे, उस समय देखा गया कि भिखारी बाबा भी काफ़ी उनके साथ जोशो खरोश के साथ कदम बढ़ाते हुए जनता को संगठित और गोलबंद कर रहे थे। विधानसभा के चुनाव में यहाँ विजय शंकर दुबे की जीत को किस नज़रिए से देख रहे हैं, चूँकि जनता देख रही है और तमाम लोग देख रहे हैं? विजय शंकर दुबे के जीत को समझिए कि एक बहुत अनुभवी नेता हैं।
जहाँ थे वहाँ भी 2-4 बार चुनाव जीते हुए हैं, मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। इसलिए हम लोग चाहे कि एक बार उनको यहाँ मौका दिया जाए, यहाँ का भी कुछ काम जो बिगड़ा उगड़ा है वो अपना ठीक करें। इसी के क्रम में हम लोग उनको चुनाव में जिताए, वोट दिए। अब देखिए आगे। जी बिल्कुल। होली का त्यौहार करीब है। रंगों के इस त्यौहार पर जगह जगह होली मिलन समारोह कार्यक्रम का भी आयोजन बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। और जैसे जैसे होली का पावन त्यौहार करीब आ रहा है, जनता जनार्दन को भावी प्रत्याशियों के द्वारा हार्दिक शुभकामना संदेश भी दिया जा रहा है। भिखारी बाबा, पटेढ़ा पंचायत के सम्मानित जनता जो आपको देख रही है, सुन रही है हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, क्या आप शुभकामना देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत में 23 तारीख को होली मिलन समारोह रखा हुआ हूँ। सभी अपने पंचायतवासी को उस समय इकट्ठा करके हम लोग होली खेलेंगे, होली मिलन समारोह करेंगे। तत्पश्चात हम लोग वहाँ से अपना जो शुरुआत होगा प्रेम प्यार का वो अपना करेंगे। सबसे मेलजोल होगा, एक समझिए कि भाईचारा का बढ़िया संदेश जाएगा। इसीलिए हम लोग होली मिलन समारोह 23 तारीख को रखे हुए हैं अपने दरवाजे पर। वहीं कार्यक्रम सब है, पूरे पंचायत के लोगों को वहाँ बुलाएंगे, हम भी वहाँ रहेंगे, हम लोग होली खेलेंगे। साल का एक त्यौहार है बढ़िया हिंदू का, ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो गांव के लोग को भी हम रखे हैं वहाँ, सभी लोग गांव के हमारे जुटेंगे, ढोलक झाल सब कुछ रहेगा। हम लोग अपने से होली गाएंगे और होली का आनंद लेंगे। जनता पटेढ़ा की काफ़ी इस समय जागरूक हो चुकी है। नेट, इंटरनेट, मीडिया का दौर है और जो भी योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, लोग आसानी से घर बैठे तमाम योजनाओं को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ जो योजना चलाई गई और यहाँ का तस्वीर और तकदीर पंचायत का जो नहीं बदल पाया, इसका अफसोस आप सभी को है। क्या लगता है कि यहाँ बड़े पैमाने पर धरातल पर योजनाओं के साथ अनियमितता बरती गई है क्या? जी एकदम बरता गया है। आप चलिए, अभी नल जल का व्यवस्था आपको हम दिखा रहे हैं। अभी हमारे दुकान के आगे पानी वहाँ से पूरा रोड भर गया है, भर रहा है। जब जब पानी चलता है तो हम लोगों के नल में पानी नहीं आता है, रोड पर पानी बहता है। लगभग 4-5 बार उसका कंप्लेन हम कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला उसको नहीं है, ऐसे ही बह रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। और किसी को तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम होंगे तो हमें लगता है कि इसका सुधार तो जरूर करेंगे हम। ये संकल्प है? जी एकदम संकल्प है, बहुत एकदम।